भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 29/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 17/7/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, रूहानी बच्चे। जी बाबा, आंखें ही बड़ा धोखा देती है। सूरदास की कहानी भी इस समय की है। आंखों से ही विकारी को दृष्टि जाती है। यह तीसरा नेत्र तुमको ज्ञान का मिलता है। अभी बाप कहते हैं, आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। बाप जानते हैं, चलन से समझ जाते हैं, इनकी दृष्टि गंदी है, वह क्या पद पाएंगे। ओम नमः शिवाय। तुम ब्राह्मणों की रात थी, अभी समझते हो ज्ञान दिन आ रहा है। सतयुग में सबकी जागती ज्योत है, अभी दीवा बिल्कुल डल हो गया है। भारत में ही दीवा जगाने की रस्म है, और कोई थोड़े ही दीवा जगाते हैं। तुम्हारी ज्योत बुझी हुई है, आत्मा तमो प्रधान बन गई है। तुम सतो प्रधान थे तो विश्व के मालिक थे। वह ताकत कम होते होते अभी कुछ भी ताकत नहीं रही है। वह बाप आए हैं तुमको ताकत देने। बैटरी भरते हैं। आत्मा को परमात्मा की याद में रहने से बैटरी भरती है, मार्जिन भी जरूर रहती है। इसलिए फीचर्स सभी की न्यारी है, एक न मिले दूसरे से। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो आएंगे वही जिनको पार्ट मिला हुआ है भिन्न भिन्न फीचर्स का, फिर जरूर रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण के जो फीचर्स हैं वह कल्प कल्प होंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। आत्मा अविनाशी है तो फीचर्स भी अविनाशी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, फिर कल्प कल्प वही लेंगे। यह नई बात बाप बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो बरोबर, बाबा राइट बताते हैं। हम भी पहले अनराइटियस थे, अभी राइटियस बन रहे हैं। बाबा हर एक बात पर कितना समझाते हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, फिर वही फीचर्स होंगे। कल्प कल्प जो फीचर्स बने हैं वही मिलते रहेंगे, नाम भी वही मिलेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। हर एक आत्मा का नाम फीचर्स वही रहेगा, क्योंकि यह बना बनाया ड्रामा है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। छोटी बुद्धि वाले धारण कर न सके। जो सुनकर फिर सुनाते रहते हैं वही फिर धारण कर सकते हैं। धन दान करते रहेंगे तो धन मिलता रहेगा। दान ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। कोई तो बहुत सर्विस करते हैं, कोई कुछ भी नहीं। ऐसी ऐसी महीन बातें धारण भी हो ना। अभी जो शक्ल है वह फिर नहीं रहेगी। सेकंड वे सेकंड चक्र फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है। घड़ी की भी टिक टिक होती है ना। आगे भी ये घड़ियां नहीं थी, दिन प्रतिदिन कारीगरी से नई नई चीजें बनाते रहते हैं। घड़ियों में एक होती है लीवर, दूसरा होता है सिलेंडर। लीवर एक्यूरेट होती है। बाप कहते हैं तुमको लीवर बनना है। यह भी पक्का पक्का समझाते हो। बाबा ही पतित पावन ज्ञान का सागर है। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह ज्ञान तुमको अभी ही मिलता है, ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आता है। नहीं, ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है सुख, फिर भक्ति से होता है दुख। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। सुख और दुख का खेल बना हुआ है। कैसे बना है वह बाप बैठ समझाते हैं। यह भी समझते हैं सभी एक रस तो पढ़ न सके। स्टूडेंट पढ़ते हैं, कब एक रस मार्क्स थोड़ी ही मिलती है। हर एक का अपना अपना पार्ट है। यह अविनाशी खेल है। तुम्हारा पार्ट भी अविनाशी है। वह समझते हैं हम मोक्ष को पा लेंगे, दुख से छूट जाएंगे, परंतु एक भी छूट नहीं सकता। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। इस चक्र को भी सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते हैं। लाखों वर्ष आयु कह देते हो, किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। बुद्धि में शास्त्रों का अधूरा ज्ञान भरा हुआ है। अरे ये तो हम जानते हैं क्या लिखा हुआ है, तुमसे हम जास्ती पढ़ते हैं। हमने तो बहुत भक्ति की है,
तुम कहते हो तुम फलाने को नहीं जानते हो। बोलो हम तो जानते हैं। जानने बगैर मानना तो व्यर्थ है। जानने बगैर मान रखना, पूजा करना कोई काम का नहीं। इसको ही अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाप कहते हैं यह सभी है अंधे। अभी तुम अंधों की लाठी बनो। तुम भी पहले अंधश्रद्धालु थे, तुच्छ बुद्धि, पत्थर बुद्धि थे। गवर्नमेंट भी कहता है सभी पतित भ्रष्टाचारी है। पहले तो शिष्टाचारी थे, अभी तो गवर्नमेंट भी नहीं है। पंचायती राज्य को गवर्नमेंट नहीं कहा जाता, इसमें तो राजा रानी का राज्य चाहिए। आदि सनातन महाराजा महारानी थे। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ के राजे थे? कब कितना राज्य किया? लक्ष्मी नारायण ने, फिर सीता राम ने राज्य किया। वह भी कितना समय किया? कुछ भी पता नहीं है। बुद्ध ठहरे ना, मैं तुमको कितना गुलगुल बनाता हूँ। बुद्ध को पत्थर बुद्धि कहते हैं। तुम बच्चों को अंदर में गुप्त नशा है। तुमको कोई जानते ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम तो योग बल से विश्व का राज्य ले रहे हो। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो, और कोई नहीं जानते हैं। तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए ना, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। अभी भी बहुत मिलाप होना चाहिए। कोई ट्रेटर बन जाते हैं, माया के बन जाते हैं, तो कर ही क्या सकते हैं। भगवान उवाच, हम कर ही क्या सकता हूँ। यह ड्रामा में नूंद है। उनको ट्रेटर कहा जाता है। वे क्या पद पाएंगे? तुम बच्चों को कचहरी करना अच्छा है, बच्चों का ही फायदा है। इनमें जो अवगुण होंगे वह आहिस्ते आहिस्ते निकल जाएंगे। सर्वगुण संपन्न बनना है। अवगुण अच्छा नहीं लगता, दिल को भाता नहीं, वह दिल पर चढ़ते ही नहीं। कुदृष्टि नहीं रखनी है। बाबा समझाते हैं आंखें ही बड़ा धोखा देती है। सूरदास की कहानी भी इस समय की है। गुस्सा आया, कहते हैं इससे तो आंख न होता तो अच्छा था। गुस्से में आकर आंखें ही निकाल दी, क्योंकि आंखें ही बड़ा नुकसान देती है। आंखों से ही विकारी कुदृष्टि जाती है। अभी बाप कहते हैं आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। फिर भी कुछ न कुछ नुकसान कर देते हैं। आंखें धोखा देती हैं तो जो रॉयल बच्चे होंगे वह तो आंखों पर गुस्सा करेंगे। ये तीसरा नेत्र तुमको ज्ञान का मिलता है। बाप जानते हैं, चलन से समझ जाते हैं, इनकी दृष्टि गंदी है। वह पद भ्रष्ट कर देते और बहुत घाटा पड़ जाता है। इस समय पता नहीं पड़ता, माया वश हो हार खा लेते हैं। नहीं तो ये धोखा कब खाना नहीं चाहिए। इससे आंखें बंद कर देना अच्छा है। वह अंधे के औलाद अंधे कहा गया है, क्योंकि अंध श्रद्धालु है। यहाँ तो बाप कहते हैं पवित्र बनना है। कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए। बहुतों में कुदृष्टि है, बाप जानते हैं। ब्राह्मणों में भी कुदृष्टि जाती है, वह क्या पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट और बहुत सजा खाएंगे। बाबा तो सभी का अनुभवी है। इस समय वास्तव में ये जो आंखें हैं उनकी बड़ी खबरदारी रखनी है। सबसे जास्ती बच्चे इसमें ही गिरते हैं। खुद भी समझते हैं हम दृष्टि से कितना खराब होते हैं। एक दो में लो बहुत कड़ा है। शिव बाबा को भाकी पहन, फिर किसको भी पहन न सके। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद कर फिर भाकी, फिर तो व्यभिचारी कहा जाता। उन पर पाप चढ़ता है। बाबा जानते हैं छीछी बच्चे हैं। चलते चलते शादी कर लेते तो कितना धन पड़ जाता है। ढेर गिरते हैं। शिव बाबा की भाकी पहनी तो बस, फिर मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। भाई बहन से भी कुदृष्टि जाती है, इसलिए कहा जाता है भाई भाई देखो। यह बहुत बहुत ऊंची मंजिल है। बड़ी मेहनत करते करते पिछाड़ी में वह अवस्था आ सकती है। विश्व का मालिक बनना भी कम बात है क्या? भगवान कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। यह मंजिल बड़ी ऊंच है। देहाभिमान सारा तोड़ना है। देखने में तो बहुत सहज है। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में नर से नारायण, विश्व का मालिक बन सकते हो। अपन को आत्मा समझो। बाप को भाकी पहने, फिर किसके शरीर को भाकी नहीं पहन सकते। बाप तो ये समझाने देते हैं, कल्प कल्प देंगे, और कब किसके मुख से ऐसे कब नहीं सुनेंगे।
अभी जो तुमको सिखाता हूँ वह कल्प कल्प सिखाऊंगा। बाप कितना समझाते हैं, फिर माया नाक से पकड़ लेती है। बाप के श्रीमत पर नहीं चलते। भारत बहुत बहुत गंदा है। गुरुओं से गंदा होना, बाप से बच्चियों का गंदा होना। बाबा के पास तो सभी मिसाल हैं। लिखत में लिख कर देते हैं, तब बाप कहते हैं देखते हुए न देखो। बच्चों को अपने संभाल रखनी है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। संगम युग पर ही बाप बैठ ऐसा सुनाते हैं। ऐसे भी नहीं कि जल्दी से बन जाएंगे। ऊंच पद पाना है, वह पद फिर कल्प कल्प पाते रहेंगे। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुतों के अंदर में शैतानी रहती है, सच्चाई नहीं बताते हैं। बाबा के पास रहते हैं परंतु सच्चाई नहीं। आज बाबा के पास हैं, कल जाकर औरों के पास रहेंगे। अंदर में शैतानी झूठ पाप भरा हुआ है। बनना तो रॉयल है ना। प्रतिज्ञा करते हो ऐसा बनेंगे। अपने से पूछें कितना अंदर में शैतानी कपटी है, फिर क्या पद पाएंगे। बाप तो आए हैं नर से नारायण बनाने, परंतु जब अपने ऊपर कृपा भी करे ना, अपन को अपने चलन से ही घात कर देते हैं। बाप तो बहुत ऊंच पद प्राप्त कराने आए हैं, कल्प कल्पांतर के लिए। मिस किया तो कल्प कल्पांतर सजा खाते रहेंगे। नहीं सुधारेंगे अभी तो जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उनका साक्षात्कार होता रहेगा, सजा खाते रहेंगे। 21 जन्म का दुख पहले से ही पालेंगे। सुख जैसे खत्म हो जाता। बहुत खबरदार रहना है। बाप भगवान उनका राइट हैंड है धर्मराज। उनके पास भी नोट होता है। बच्चों को बाबा बार बार कहते हैं कुदृष्टि मत रखो। बाबा के पास आते हैं बात मत पूछो। यहाँ समझते भी हैं, घर जाते हैं फिर वही गंदी कुदृष्टि। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को भाकी पहन दूसरे की पहनी तो बहुत भारी पाप चढ़ जाता है। इससे तो भाकी नहीं पहनना अच्छा है। यह ज्ञान की बातें हैं, बहुतों को अच्छा नहीं लगता है। फिर भी साकार शरीर है ना। आर्य समाजियों ने भी भाकी का चित्र हाथ किया है। ड्रामा के अनुसार विघ्न पड़ते हैं, कोई निमित्त बन पड़ते हैं। तुम्हारा सामना आर्य समाजी ही करते हैं और कोई नहीं करते हैं, और हैं भी कुल के। वह निराकार शिव को मानते हैं, उनमें भी भिन्न भिन्न हैं। कोई देवताओं को मानते हैं तो कोई नहीं मानते हैं। बाप कहते हैं तुमको तो एक के सिवाय और किसको जानना ही नहीं है। जैसे तुम बच्चे हो वैसे बाप है, उनमें ज्ञान है, तुम्हारे में ज्ञान नहीं है। आत्मा तो एक ही है ना, सिर्फ तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए ताकत कम है। सर्वशक्तिवान बाप को कहा जाता है क्योंकि सतो प्रधान है, ज्ञान का सागर है। नॉलेज से ही तुम बनते हो, नॉलेज और पवित्रता। खबरदार रहते रहो, आंखें धोखा देती है, नहीं तो 21 जन्म का पद गंवा देंगे। बच्चे जानते हैं बाप सिर्फ कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, दूसरा कोई कह न सके। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के पास आते हैं। ब्रह्मा भी देवता है, प्रजापिता ब्रह्मा, यह भी 84 जन्म लेंगे ना। इनको पावन देवता भी कहते हैं तो पतित भी कहते हैं। देवता बन फिर नीचे उतरेंगे। तुम ब्राह्मण पावन भी बनेंगे फिर पतित भी। तो अभी सियाने बनो, अपने ऊपर रहम करो, कुदृष्टि छोड़ दो। भारत में कुदृष्टि ही है, सतयुग में कुदृष्टि होती ही नहीं। नहीं सुधरेंगे तो मुफ्त बहुत कड़ी सजा खाएंगे, बहुत पछताएंगे। तुमको पिछाड़ी में साक्षात्कार होने हैं, इसलिए अपने पर रहम करो, मांगो नहीं। बाप कहते हैं एक को याद करो, देहधारी कोई को याद नहीं करो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा भी किया है, कोई सी फीलिंग आती है यह प्रतिज्ञा पालन रहे, मेरा तो एक दूसरा न कोई। बाप भी कहते हैं मेरे तो सभी बच्चे दूसरा न कोई। रूहों को भी देखते रहो। बाप के साथ बहुत ईमानदारी चाहिए, डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए बाप के साथ, इसमें समझ की बात है। तुम बच्चों में मनुष्य भी हैं, जानवर भी हैं। कोई मनुष्य से देवता बनते हैं, कोई फिर जानवर के जानवर ही रह जाते हैं। सूरत मनुष्य की सीरत जानवरों मिसल ही है। बाप तारना करते हैं, पोता मेल देखो हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, सर्वगुण संपन्न बने हैं।
रोज अपने से पूछो तभी उच्च पद पा सकेंगे। बाप को नहीं बताएंगे, छिपाएंगे तो वृद्धि होती जाएगी, अंदर खाता रहेगा। बाबा सावधान करते रहते हैं, अपना करेक्टर सुधारो। तुम दैवी करेक्टर वाले बनते हो, आसुरी करेक्टर को जल्दी बदलना है। मौत पर भरोसा थोड़ी ही है, बहुत गई थोड़ी रही। यह पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। नई दुनिया में चलना है तो दैवी गुण जरूर चाहिए। अंदर खाता होगा हम क्या क्या कर रहे हैं। बाप जानते हैं, बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहो। जो देखते हो यह सब कुछ तो खत्म होने वाला है, इनको देखकर ही क्या करें। दिन प्रतिदिन पुराने घर का विनाश नजदीक होता जाएगा, फिर टू लेट हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अंदर बाहर बहुत साफ चाहिए, कोई भी खराब काम नहीं होना चाहिए। बाप को याद करो तो पाप कटे, बाप का बनकर पाप किया तो 100 गुना दंड। इसलिए बाबा खून से भी लिखवाते हैं, तकदीर हो तो ऐसी लक्ष्मी नारायण हो। हम इन जैसे सर्वगुण संपन्न बने। अवगुण है तो निकालना चाहिए, नहीं तो मरे, पद भी भ्रष्ट होगा। नहीं सुधरते हैं, चार्ट नहीं रखते हैं तो खल्लास। सिर्फ याद का ही चार्ट नहीं, सर्वगुण संपन्न भी बनना है। मूल बात है कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो तो विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है अधिकारी भव। आप बच्चे स्वयं को अधिकारी समझते हो व अभी तक किसी न किसी के अधीन हो। अधिकारी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है, तो चेक करो किसी भी संकल्प, स्वभाव, व्यक्ति व वैभव के अधीन तो नहीं हो। अधीन आत्मा स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।